आज हम देखेंगे कि हम लिस्टकैट के थ्रू सेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। हमारे पास दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस इनिशियल सरफेस है एंड एक फाइनल सरफेस है। इनिशियल डेटा है एंड फाइनल डेटा है। तो इन दोनों के हम क्या करेंगे, सबसे पहले टिन क्रिएट करेंगे, इनिशियल डेटा का टिन क्रिएट करेंगे एंड फाइनल डेटा का टिन क्रिएट करेंगे। दोनों के टिन क्रिएट करने के बाद दोनों के हम सेक्शंस बनाएंगे और उसके बाद उसका हम वॉल्यूम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना लिस्टकैट सॉफ्टवेयर खोल लिया जिसका वर्जन 12.0 है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फाइल में गए, न्यू में गए। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हमने दे दिया इनिशियल डेटा। प्रेस ओके किया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरफेस में आ गया। हमने इंपोर्ट किया डेटा कन्वर्जन, इंपोर्ट यूजर डिफाइनेबल इनिशियल डेटा, प्रेस ओके। एज इट इज सारी सेटिंग्स रहेंगी, प्रेस ओके। हम सबसे पहले लाइंस को हटा देंगे। लाइंस को हटाने के लिए जो हमारे पॉइंट्स हैं, डिलीट लाइंस किया, डिलीट किया तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या है, ये पॉइंट्स को हम ट्रायंगुलेशन करेंगे। ट्रायंगुलेशन करने के लिए हम टेरेन मॉडलिंग में गए, फॉर्म मॉडलिंग में गए, इसका नाम दिया इनिशियल टिन। ये देखिए प्रेस ओके कर दिया तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ट्रायंगल्स जनरेट हो चुके हैं। ये हमारे ट्रायंगल्स आ चुके हैं। इसको मैं फिर से हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए ट्रायंगल्स को क्लिक कर दिया, हाइड हो गया। यही सिमिलर जॉब जो है हमें फाइनल डेटा के ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो ये इसको मैंने बंद कर दिया, एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया, न्यू, और उसको हमने दिया फाइनल डेटा। इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहे हैं। डेस्कटॉप पे फाइनल डेटा, इसको मैंने सेव कर दिया। ये सेव हो गया। अब हम अपना डेटा इंपोर्ट करते हैं फाइनल का। इंपोर्ट यूजर डिफाइनेबल एंड फाइनल डेटा। सारी सेटिंग्स एज इट इज रहेंगी, प्रेस ओके। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि पॉइंट्स की इसमें लाइन है, तो उसको हटाने के लिए हमने ब्लॉक किया, ऑल किया एंड उसके बाद हमने डिलीट ऑल लाइन्स किया तो मेरी सारी लाइन्स डिलीट हो गई। अब इसके बाद हम जाएंगे टेरेन मॉडलिंग में, मॉडलिंग, फॉर्म मॉडल एंड फाइनल टिन। प्रेस ओके, कैंसिल। ट्रायंगल्स देखेंगे, मॉडल, ट्रायंगल्स, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल डेटा था उसका भी हमने ट्रायंगुलेशन कर लिया। तो ये दो काम हमारे हो चुके हैं अभी तक। अब जो हमारा तीसरा मेन काम है वो मेन काम है कि हमें अपना अलाइनमेंट सेट करना है या बेस लाइन सेट करनी है। तो बेस लाइन हम अपने फाइनल डेटा भी पे कर रहे हैं, आप इनिशियल डेटा पे भी कर सकते हैं, किसी पे भी आप कर सकते हैं, इनिशियल या फाइनल किसी पे भी। मैं फाइनल पे कर रहा हूँ। तो फाइनल पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो यहाँ पर अभी जैसे मैं कर रहा हूँ तो 3030568 है और 1177816 है। और सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे को, क्योंकि मैं नॉर्थिंग के अलॉन्ग क्या कहते हैं अपनी अलाइनमेंट फिक्स कर रहा हूँ, अपनी बेस लाइन बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसकी डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो उसके लिए हमने गए एग्जामिन बियरिंग एंड डिस्टेंस पर प्रेस किया। यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो इस आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका पॉइंट आईडी आ गया एंड देन यहाँ पे प्रेस किया तो आप देख रहे हैं 716 अप्रॉक्सीमेट आ गया है, जिसको मैं 800 मान के चलूंगा। तो क्लोज हो गया। देन अब मेरे को अपनी बेस लाइन इस्टेब्लिश करनी है। तो बेस लाइन इस्टेब्लिश करने के लिए मैं टास्क में गए, कंप्यूटेशंस में गए, क्रिएट में गए, अलाइनमेंट में गए, क्रिएट पॉइंट में गए। पॉइंट में जाने के बाद मेथड एंड कोऑर्डिनेट्स, तो आप देखेंगे पॉइंट बाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अब जैसे कि मैंने अपना कोऑर्डिनेट नोट करके रखा है यहाँ पर 30306201177820, तो वो मैं दे देता हूँ 303062 एंड देन 1177820। प्रेस ओके करूँगा
तो अभी आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सेटिंग्स में डिस्प्ले फीचर्स में जाके मेरे को वहाँ पे पॉइंट्स की जगह कर्सर्स करना पड़ेगा, तो वहाँ पे साफ दिखाई देगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट भी डिफाइन कर देता हूँ, देन मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ जो हमारे क्रिएट हुए हैं। देन स्ट्रिंग मेरी एज इट इज रहेगी 3030620 एंड मेरी जो नॉर्थिंग हो जाएगी उसमें मैं 800 प्लस कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 1178620। प्रेस ओके एंड देन मैं जाता हूँ डिस्प्ले फीचर्स में। इसमें जाके सबसे पहले मैं अपना ट्रायंगल्स को अनचेक कर देता हूँ। पॉइंट्स में मैं प्रोसेस जो है वो मैं चेक कर देता हूँ। प्रेस ओके करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट्स बन चुके हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम एक काम पहले और कर लेते हैं, जो एट्रीब्यूट्स में जाके अलाइनमेंट में जाके हम अपना जो चेनेज है वो यहाँ पे 0.0 दे के रखा है, जबकि मेरे को यहाँ से अपना ओरिजिन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसका नॉर्थिंग दे देता हूँ 1177820। प्रेस ओके। प्रेस ओके करने के बाद अब हमें इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम टास्क में जाएंगे, प्रोफाइल एंड डिजाइन में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, सेक्शन मार्कर में जाएंगे एंड हम अपना सेक्शन मार्कर में जाने के बाद मेथड में जाएंगे एंड बाई रेंज जाएंगे। बाई रेंज में जाएंगे तो अब यहाँ पर मेरे को अपना पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट चेनेज और एंड चेनेज आ नहीं रहा है। तो हम प्रेस ओके कर अभी यहाँ पे कैंसिल करते हैं। मेथड में जाएंगे, क्रिएट में गए, सेक्शन मार्कर, मेथड में जाएंगे एंड एलाई मेथड में जाएंगे एंड बाई रेंज टास्क ओके एक सेकेंड टास्क कंप्यूटेशंस क्रिएट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ पर हम अपना पॉइंट्स मेथड बाय एग्जिस्टिंग पॉइंट्स करेंगे। तो यहाँ से क्या कहते हैं, हम अपना पॉइंट्स दे देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ डिफाइन किया, एक पॉइंट यहाँ डिफाइन किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके इस नॉर्थिंग में मेरा 1177820 में मेरी लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे को इसके इंटरवल डिफाइन करने हैं। तो टास्क में जाएंगे और उसके बाद प्रोफाइल एंड डिजाइन में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, सेक्शन मार्कर में जाएंगे एंड मेथड बाई रेंज जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरा चेनेज था वो डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे आप इंटरवल 50 भी दे सकते हैं, जो भी आपका इंटरवल होना चाहिए। मैंने 50 दे दिया। प्रेस ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सेक्शन मार्कर में 50-50 इंटरवल पे आपके पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्रॉस सेक्शन डिफाइन करना है। तो क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने के लिए हम जाएंगे प्रोफाइल में, क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में जाने के बाद क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉरिडोर ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं किया है, तो पहले वो करेंगे, कॉरिडोर ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, मेथड बाय फ्री हैंड करेंगे, फ्री हैंड मेरा सेलेक्ट है, डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन अब हम इसका क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो प्रोफाइल में जाएंगे, क्रॉस सेक्शन में जाएंगे एंड क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद ये जो मेरा फाइनल डेटा था, फाइनल डेटा का मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, फाइनल क्रॉस सेक्शन। फाइनल क्रॉस सेक्शन कर दिया और यहाँ पे पैरामीटर्स में जाऊंगा, मॉडल चूज करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल डेटा के अंदर जो मेरा फाइनल टिम था वो एज इट इज आ गया। प्रेस यहाँ पे कलर हम चूज कर सकते हैं, कलर मैंने ब्लैक चूज किया है। प्रेस ओके एंड देन वी विल क्लिक ऑन क्रिएट बटन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका सेक्शन बन चुका है। लेकिन ये जो सेक्शन बना है ये मेरा अभी सिर्फ फाइनल डेटा का सेक्शन बना है। अब इनिशियल डेटा का सेक्शन बनाना है। तो विंडो में जाएंगे, प्लान व्यू में जाएंगे, देन फिर से हम प्रोफाइल में जाएंगे, क्रॉस सेक्शन में जाएंगे एंड क्रिएट में जाएंगे। अब जो मैंने इनिशियल अपना सरफेस का टिन बना के रखा था उसको मेरे को चूज करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, इनिशियल क्रॉस सेक्शन। ये मैंने नाम दे दिया।
यहाँ पर मेरे को क्रॉस सेक्शन व्यू चूज करना है, पैरामीटर्स में जाऊँगा, मॉड्यूल सेलेक्ट है, यहाँ पर जाकर अभी मेरा फाइनल डेटा सिलेक्ट है, मैं जो इनिशियल डेटा मैंने बनाया था पहले वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका टिन है वो इनिशियल टिन अपने आप ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर दिया मैंने, और प्रेस ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर ये विंडो फिर से आ जाएगी जो कि एज इट इज थी। प्रेस क्रिएट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रेड वाला जो है जो कि आपका इनिशियल का है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो ये देखिए इनिशियल क्रॉस सेक्शन आपका रेड से है, फाइनल क्रॉस सेक्शन आपका ब्लैक से है। इसको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने राइट क्लिक करके डिस्प्ले फीचर में गए, फाइनल क्रॉस सेक्शन में गए, मेरे को इसका सेक्शन एजेस देखना है, मेरे को इसका यूज़र डिफाइनेबल देखना है, डिफाइंड इंटरवल देखना है, मैंने 25 सेलेक्ट किया है, सेक्शन नेम देखना है, मैंने प्रेस ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल में मेरा इस पर्टिकुलर जो मेरा 117790 जो मेरी बेस लाइन है उससे 238 मीटर पे जो उसका एलिवेशन आ रहा है वो मेरा ये आ रहा है। सिमिलरली 250 मीटर पे एलिवेशन ये आ रहा है। तो ऐसे आप फाइनल डेटा को आप विजुलाइज कर सकते हैं विद क्रॉस सेक्शन एंड इंफॉर्मेशन। सिमिलरली मेरे को चाहिए कि नहीं यही चीज़ मेरा इनिशियल में भी आना चाहिए, तो मैंने इनिशियल क्रॉस सेक्शन चूज किया और सिमिलरली सेक्शन एजेस, यूजर डिफाइनेबल एंड सेक्शन नेम चूज किया, प्रेस ओके। तो आपको जो रेड में दिखाई दे रहा है वो आपको इनिशियल का है, इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही जो ब्लैक में है वो आपको फाइनल का दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से हम अपने क्रॉस सेक्शंस देख सकते हैं। और अगर आपको अपने नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट क्रॉस है जैसे यहाँ 117790 है, नेक्स्ट में जाना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 117795 में आ सकते हैं। प्रीवियस में आना है तो प्रीवियस में आने के लिए इसमें क्लिक किया तो ये आपका प्रीवियस का है। अब ये जो मेरे क्रॉस सेक्शन डिफाइन हुए हैं, इसका क्रॉस सेक्शन दोनों बने, इसका मेरे को वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए हम गए वॉल्यूम में, डिफाइंड एंड एरिया किया। एंड एरिया में यहाँ पे हमारे पास दो सरफेसेस हैं, फ्रॉम इनिशियल किया टू फाइनल किया। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की है, जो डिस्प्ले एंड एरिया है ये आपका हाईलाइट होना चाहिए। प्रेस ओके करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपको दो सेक्शन के बीच का एरिया है वो हाईलाइट हो जाएगा ग्रीन कलर से। देन आप वॉल्यूम बाई एंड एरिया में जाएंगे, यहाँ पे आप अपना जैसा भी स्टार्ट चेनेस आप नहीं चाहते कि 117790 वाले चेनेस से स्टार्ट हो, जो भी आपको चेनेस चुनना है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड चेनेस मेरा 1178,620 है। बल्क फैक्टर आपको जो देना, जो जिसकी डेंसिटी उस हिसाब से आप देख सकते हैं। प्रेस ओके करेंगे तो मेरी रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो मेरा एग्रीगेट वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 2020785.25। ये मेरा एग्रीगेट वॉल्यूम है और भी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि कैसे हम दो सरफेस से सेक्शंस क्रिएट करते हैं, कैसे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, कैसे बेसलाइन एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे ट्रायंगुलेशन करते हैं, कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें हमने देखा है। तो थैंक यू।